ऐसी वार्ता सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि तो समर्थ बाबा जी तो बहुत बड़े तगड़े हैं, और यहाँ का यो न्यायाधीश और ये बड़ा देवता भी ऐसा हाथ जोड़कर खड़ा इसके आगे। तो फिर आगे अपने लोक में ले गए परमात्मा। उससे पहले काल के का वो तिथि वो स्थान दिखाया जहाँ पर ये एक ब्रह्मलोक में अलग से एक स्थान बनाकर गुप्त रहता है। ये अपनी माया से छुपा रहता है, वहाँ साकार है। ये ज्योत निरंजन साकार है, नर आकार है, इसके ओछा माथा है और लंबे दांत हैं, शरीर इसका चेहरा बेढंगा सा है। और फिर परमात्मा ने इसका दूसरा स्थान दिखाया जो 21वें ब्रह्मांड में, जहाँ ये तपस्या पर भून कर 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है, और जीव मरते नहीं, वो कर्म अनुसार अपना अन्य शरीर प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसे परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। वो 11वां द्वार है जो इस काल के लोक से और सरपुरुष के लोक से अक्षर पुरुष के लोक में जो प्रवेश करना होता है जिस मार्ग से, वो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार है इस 7 संग, इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जहाँ पर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये 10वां द्वार की रट लगा रखी थी। ये 10वां द्वार भी काल के ही इस जाल में है। और 11वां जो द्वार है जो उसका तो किसी को पता ही नहीं। बाकी एक आधा जो कबीर पंथी है वो कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर उसका विपरीत अर्थ लगा के वो कहता 11वीं खिड़की, बसंतीम खिड़की, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। उसको ये नहीं मालूम कि नीम हकीम खतराए जान होता है। और फिर दावा करते हैं वो लोग कि मेरे से बड़ा, मेरे से अधिक ज्ञान किसी का नहीं, क्योंकि मैंने 11वीं खिड़की पागी। और उसको कहाँ बताते हैं? 11वां द्वार कहते सुरती में है, सुरती में। अरे भले आदमी, सुरती तो उस द्वार से पार होकर जाएगी, और सुरती में द्वार है, फिर जाएगा कहाँ खाक। ये इस तरह बकवास दे, इनको ज्ञान है नहीं, डुबो दी सारा। कबीर पंथी होकर के कबीर साहब के मार्ग से परिचित नहीं है। और ये लोग दीमक हैं परमात्मा के मार्ग में, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया भक्ति विधि गलत। ये भी नास्तिक बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं जनता को, क्योंकि जब तक परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं मिलेगी, परमात्मा से मिलने वाले वो लाभ प्राप्त नहीं हो सकते। और कुछ दिनों के बाद फिर नास्तिक अपने आप हो जाता। प्राणी सब साधनाएं गलत साधना करके थक जाता है, छोड़ देता उस मार्ग को। 11वें द्वार तक, यानी वो 11वां द्वार तो ये परिचित है ही नहीं कोई जो दास बताने जा रहा है। ये तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही सारा कुछ बताते हैं, शरीर में ही बताते हैं। और कुछ एक चातुर प्राणी है जो कबीर पंथी नकली, वो कहते हैं शरीर से बाहर 1.25 हाथ ऊपर 11वां द्वार है। तेरे शर्म में है शरीर तो बाहर 1.25 हाथ ऊपर, क्या होगा? आकाश में हो गया, धरती में कि कहीं है कोई ठिकाना? शरीर के द्वार हैं वो तो मान ले भाई 10 हैं, चाहे तू 16 बता दे इसमें, वो तो मान बिला भाई इसके अंदर होंगे। इस तो बार 1.25 हाथ ऊपर द्वार है, वो क्या हम टट्टू में है? बिना अकल की बात इन लोगों की। तो ये धीरे धीरे कंडम होंगे इस तत्व ज्ञान के। सूर्य उदय होते ही परमात्मा का जो ज्ञान उदय हो रहा है, ये सभी नकली संत पंथ ये अपने आप इनके ये टमटमाते दीपक डीजल वाले सब खत्म हो जाएंगे।
निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ब्रह्मा द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि द्वादश दर ऊपर बसे मोरा बालम, यानी अपनी महिमा आप पर सुनाते हुए परमात्मा ने कहा है कि हमारा जो मालिक है आप जी सबका, वो बर में द्वार के ऊपर है, वहाँ रहता है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी जब परमात्मा के साथ जाकर के वो आँखों देखे सारे द्वार, जब कहा था असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद मैल मठ बोरे बहुर ना देथ रे रे। वो बर्म में द्वार को पार करके वहाँ है वो बर्मा द्वार, वहाँ है वो मठ, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आता, वो परम शांति को प्राप्त होता है।